आज बच्चों हम क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने अच्छी स्थिति के लिए विद्युत विभव आपने देख लिया। अब हम निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। और बोर्ड के लिए सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति। अच्छी से ज्यादा भी इंपोर्टेंट क्या है चैप्टर नंबर 2 में निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव। ये यूपी बोर्ड में 2 बार क्या नाम है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले बच्चों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव। तो मान लीजिए आपने एक कक्ष बनाया, इसका नाम आपने दिया, इस बिंदु का नाम दिया ए, इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं हम, बी दे देते हैं। क्या दे दिया इसको, बी। तो निरक्षीय अपने अक्ष पर नहीं है, निरक्षीय का मतलब अपने अक्ष पर नहीं है। मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे दिया हमने पी, इसको यहां से लेकर यहां तक मिला लेते हैं दोनों को सीधे सीधे। इनकी बीच की दूरी, ये इसका केंद्र क्या है ओ, इनकी बीच की दूरी टोटल लंबाई इनकी कितनी है आपके पास 2a। कितनी लंबाई है 2a। ए से लेकर बी की बीच की दूरी कितनी है 2a। तो जाहिर सी बात है ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए की दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाने वाली है। उसी प्रकार से आपका ओ से लेकर बी की दूरी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी हो गई, ए। और ये दूरी कितनी हो गई आपके पास आर। ओ से लेकर पी की दूरी कितनी हो गई आर। और आपको पता है ये कैसा त्रिभुज है, लंबवत खींचा गया है तो समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होने वाला है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक चीज जानते रहिए, चित्र दर्शानुसार एपी बराबर क्या होने वाला है, पीबी। बोलेंगे कैसे, आपको पता है ये वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ही सेट बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ही सेट बन रहा है, क्योंकि पता है ओ से लेकर ए की दूरी ए है और ओ से लेकर पी की दूरी आर है। उसी प्रकार से इसी भी त्रिभुज में ओ से लेकर पी की दूरी आर है और ओ से लेकर बी की दूरी कितनी है, ए। तो आप सम को हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या नाम है, ओ एपी का मान हम पाइथागोरस से क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर हो जाने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाने वाला है। क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस का प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमने लिख दिया पाइथागोरस के प्रमेय से डायरेक्ट क्या नाम है, किसी भी समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, दिया है ऐसा करके, दिया है क्या क्या दिया था आपका कि एपी बराबर क्या दिया गया है, पीबी। दोनों के बीच की दूरियां क्या है, समान है। एपी और पीबी के बीच की दूरियां क्या है, समान है। जब समान होने के कारण तो क्या नाम है, आप डिस्कस करेंगे बिंदु ए का। अच्छा, बिंदु ए पर कौन सा आवेश हमने मान लीजिए प्लस का आवेश रखा है और बिंदु बी पर कौन सा आवेश रखा है, माइनस का आवेश। एक बिंदु पर प्लस का आवेश है, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं इसको आपके लिए, प्लस का आवेश है और बिंदु बी पर क्या है आपका माइनस का आवेश है। इनके बीच की दूरी 2a है और इसका मध्य बिंदु O था तो ए हो गया। तो समकोण त्रिभुज से तो हमने निकाल लिया। तो एपी बराबर क्या दिया गया है, पीबी। अच्छा, आपको पता है बिंदु ए के कारण विभव देखेंगे, लिखेंगे बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण विद्युत विभव, बिंदु ए के कारण। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी ए बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, प्लस का क्यू है और दूरी कैसे लिए, ए से लेकर पी तक की दूरी, ए से लेकर हमने कहां तक बना दी, पी तक की दूरी। तो वी ए बराबर कितना हो गया आपके पास, अच्छा वी ए, और वी ए पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस का हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एपी की दूरी कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। समीकरण क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। उसी प्रकार से बिंदु बी के कारण उत्पन्न, यहाँ पे बेटा लिख लीजिएगा उत्पन्न, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी थोड़ा, उत्पन्न विद्युत विभव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिंदु बी के कारण, तो बी के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, माइनस का क्यू है, हमने यहाँ पे माइनस का क्यू लगा दिया। बी पर कौन सा आवेश रखा है, हमने माइनस का आवेश रखा है ना। और दूरी क्या है, बी से लेकर क्या है पी तक की दूरी, तो बी पर कौन सा आवेश है, माइनस का,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू, दूरी कितनी थी आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर, समीकरण क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया आपके पास 2। अच्छा, दोनों समीकरण हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो v बराबर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस क्या हो जाएगा वी बी। और आपको क्या पता है, जब v बराबर क्या है, वी ए का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या है आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या है आर स्क्वायर, वी ए का मान था ना, और वी बी का मान कितना है आपके पास, अच्छा प्लस माइनस में है, ये कैसे है आपका माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया आर स्क्वायर। तो v बराबर प्लस माइनस दोनों क्या हो गया कैंसल, तो मान क्या आ गया 0। अच्छा, आप ये जानते रहिएगा निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत विभव का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। एक बार इसको क्या नाम है आप देख लीजिए और क्या नाम है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो हम बताते हैं उसको एक बार जरूर नोट किया करिए, क्योंकि नोट करने से क्या रहता है, जो चीज कमियां रहती हैं वो पता चलता है। कभी कभी क्या आता है समझ में तो आ जाता है, लेकिन कैसे लिखना है वो चीजें क्या नाम है समस्या देती हैं। इसलिए आप लगातार क्या नाम है जब हम बताते हैं तो उसको एक बार नोट करिए, एक बार कोशिश करिए। नोट करने के बाद जब आप वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए तो एक बार अपने मन से बिना देखते हुए उसको लिखिए। इससे पता चलेगा कि क्या नाम है कहाँ हमारी त्रुटि हो रही है। उस त्रुटियों को हम अच्छी तरीके से क्या नाम है सही करेंगे, और सही करने के बाद तो एग्जाम में आपको लिखने में कोई कठिनाइयां होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।